नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन का ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें आज समझाऊंगा मैं इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। थ्योरी ऑफ मशीन का ये फर्स्ट लेक्चर है जिसकी शुरुआत मैं कर रहा हूं आज से एबी क्लासेस ऐप पर। एबी क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, या फिर आप प्ले स्टोर से में जाकर। और एबी क्लासेस जब ज्वाइन करेंगे तो वहां पर क्या करेंगे, आप जो कोर्स ज्वाइन करेंगे वह क्या करेंगे, डिप्लोमा बीटेक और आईटीआई लिखा हुआ है सेकंड नंबर पर, उसको आप ज्वाइन कर लें। उसमें आपको थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट मिल जाएगा। वहां पर आज से आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं और मैं रेगुलर इसकी क्लास जो भी वीडियो है वह अपलोड करूंगा, उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप डाउनलोड कर लें एबी क्लासेस ऐप। चलते हैं अब समझते हैं थ्योरी ऑफ मशीन के इंट्रोडक्शन। यहां पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है थ्योरी ऑफ मशीन, जिसको मैं अपने आधार पर समझाऊंगा कि मैं कैसे समझाता हूं, क्योंकि इसको पढ़कर भी आप समझ सकते हैं लेकिन मुझे सुनेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो ध्यान से सुने जो भी समय है। चलते हैं समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो सब्जेक्ट का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ मशीन। तो थ्योरी ऑफ मशीन सबसे पहले हमें मशीन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ मशीन। मतलब यहां पर इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर हम सब्जेक्ट का देखें तो मशीन की थ्योरी, मतलब हम मशीन के बारे में पढ़ने वाले पूरे सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट का नाम है। अब यहां पर क्या लिखा है, मशीन। नॉर्मल मशीन की डेफिनेशन मुझे लगता है सभी के पास बुकें रहती पड़ी होगी, लिखा होगा मशीन इज अ डिवाइस। अब डिवाइस किसे बोलते हैं? डिवाइस क्या है, एक फिजिकल सिस्टम है। क्या है? एक ऐसा फिजिकल सिस्टम जो बहुत सारे पार्ट्सों के से या फिर कुछ पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है, एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। क्या हुआ, कुछ पार्ट्स एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ऐसा फिजिकल सिस्टम। और जिसको हम जब इनपुट देते हैं तो वह हमें क्या देता, आउटपुट में देता है। जिसका मतलब हो जब हम कुछ इनपुट देंगे तो वह हमें कुछ काम करके देता है। मैकेनिकल की बात करें तो क्या देते हैं हम क्या करते हैं, जो भी हम मैकेनिकल में गाड़ियां होती जो आपने देखी होंगी, उसमें हम क्या करते हैं, हम केमिकल एनर्जी के रूप में फ्यूल देते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो डीजल हो, और हमें क्या मिलता है, मैकेनिकल वर्क मिलता है जो हमारी गाड़ी चलती। अब जरूरी नहीं यहाँ पर हम कुछ मतलब जो कि हम जो पेट्रोल डीजल ही दे रहे हैं। नॉर्मल हम सिलाई मशीन की बात करें तो वह भी क्या एक मशीन है। जो जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन है वह भी एक मशीन है, क्योंकि उसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन वह चल रही, मतलब हमें आउटपुट दे रही है। तो मशीन क्या है, एक डिवाइस है जिसको हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, वह हमें क्या देती है, आउटपुट देते हैं। या क्या, मशीन एक फिजिकल सिस्टम है जिसको हम क्या करते हैं, एक एनर्जी देते हैं और हमें क्या करती है, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है। तो ऐसे अलग अलग तरह से डेफिनेशन लिखी जाती है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, वह बहुत सारे पार्ट्सों से मिलकर बनी है। पार्ट्स मतलब क्या रहते हैं, असेंबल रहते हैं। लेकिन किस तरह असेंबल रहते हैं, वह इस तरह असेंबल रहते हैं कि उनके बीच में मोशन हो सके। क्योंकि अगर हम किसी गाड़ी की बात करें, मैकेनिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं मैं, अगर कोई गाड़ी है तो हम क्या देखते हैं, गाड़ी चलती है, मतलब उसका एक पार्ट स्टार्टिंग में एक पार्ट चलता होगा, वह क्या करता है, नेक्स्ट पार्ट्स पे फोर्स लगाता होगा, फिर वह नेक्स्ट पार्ट पे फोर्स लगाता है, इस तरह हमारे पहिए तक फोर्स ट्रांसफर होता है, पहिए हमारे चलने लगते हैं। नॉर्मली हमारे इंजन की सभी बात करते हैं, पिस्टन, सिलेंडर, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट, ये सभी अभी आपने सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो अभी मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। हमने क्या समझा, मशीन में क्या रहते हैं, बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं जो इस तरह कनेक्ट रहते हैं कि उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो सके। जब एक पार्ट्स मूव हो और उसके साथ अदर पार्ट्स जो जुड़े हुए हैं वह भी मूव हो सके, घूम सके। और या दूसरे वर्डों में बोल सकते हैं, ये ऐसे पार्ट्स जुड़े हुए हों कि वह एक दूसरे को फोर्स को ट्रांसफर कर सके। आपने ऊपर जो डेफिनेशन में लिखा होगा, लिखा है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब ही यही होता है कि उनको इस तरह लगाया जाए, उनकी ज्योमेट्री इस तरह बनाई जाए कि उनके बीच में फोर्स ट्रांसफर हो और क्या हो, हमारे एक दूसरे से रिलेटिव मोशन कर सके। अब क्या होता है इसके अंदर, जब भी कोई भी गाड़ी मूव करती है, कोई भी एक मशीन का मैं पार्ट्स दिखाता हूँ, एक इंजन का, इससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने एक इंजन का भाग लिया हुआ है, आईसी इंजन का। आईसी इंजन भी क्या है, मशीन ही है जो कि मैकेनिकल सिस्टम के अंदर आती है। अब ये क्या होता है, जो कि बहुत सारे हम थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर बार बार इसका एग्जांपल लेते हैं, इसलिए इसका मैंने फिर से एग्जांपल लिया। तो हम देख रहे हैं ये सिलेंडर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, सिलेंडर एक फिक्स पार्ट है जिसके अंदर क्या होती है, पिस्टन जो रेसिप्रोकेटिव मोशन करती है।
उसके साथ कनेक्टिंग रॉड जुड़ी हुई है, क्रैंकशाफ्ट जुड़ी हुई है, कैमशाफ्ट जुड़ी हुई है। हम यहाँ पर ही देखते हैं कि जब हम इंजन स्टार्ट करते हैं, जो ये जो हमारी पिस्टन हुआ है इसके अंदर आगे पीछे घूमना स्टार्ट करती है। अब इससे जुड़े हुए कौन कौन से पार्ट्स हैं? यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड जुड़ी हुई है, क्रैंकशाफ्ट जुड़ी है, कैमशाफ्ट जुड़ी है, वॉल्व जुड़े हैं, फ्लाईव्हील जुड़ी है, ये बहुत सारे पार्ट्स जुड़े हुए हैं। उनको आप क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ पर पिस्टन मूव करना स्टार्ट हुई और सारे पार्ट्स स्मूथ तरीके से मूव करने लगते हैं, घूमने लगते हैं, चल और हमारी गाड़ी चलने लगती है। तो मतलब क्या, इनके बीच में ऐसी जियोमेट्री रहती है कि इनके बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है और क्या, फोर्स ट्रांसफर हो रहा है। फोर्स ट्रांसफर नहीं होगा तो एक दूसरे से घूमेंगे नहीं या मूव नहीं करेंगे। तो हमने क्या देखा इससे एग्जांपल से कि हमारी पिस्टन मूव कर रही है और सारे पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है और सभी मूव कर रहे हैं और यहाँ तक कि पहिए मूव करने लगे और हमारी गाड़ी चले। ठीक है, अब यहाँ पर होता हम स्टडी क्या करने वाले हैं, ये तो मैं जानते हैं आप लोग या फिर पढ़ चुके हैं। हम इसमें स्टडी करने वाले हैं कि जब ये मूव करती है, मान लो पिस्टन मूव कर रहे हैं, सारे पार्ट्स मूव कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो इसमें कौन कौन से फोर्स एक्ट होंगे, क्या होंगे, कौन कौन से फोर्स एक्ट होंगे, उनकी हमें स्टडी करना है। और जो फोर्स एक्ट होंगे वो किस टाइप का मोशन प्रोड्यूस करेंगे, उसकी हमें स्टडी करना है। और जो फोर्स लगेंगे उनसे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी हमें स्टडी करना है। तो ये सब क्या करते हैं, हम मशीन के बारे में स्टडी करते हैं जिससे हमारी मशीन सक्सेसफुल हो और हम उसकी जो मशीन के पार्ट्सों की ज्योमेट्री सक्सेसफुल बना पाए, जिससे उनके बीच में फोर्स ट्रांसफर हो सके। क्योंकि जब हमें पता चलेगा कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, जब तो हम उनको डिजाइन कर पाएंगे और हमारे पार्ट्सों को सही से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा अब कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं, ये हम देखते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं समझाने की, हो सकता है आपको समझ में आए। अगर हम बात करें कि नॉर्मल नॉर्मल सबसे पहले तो हम तो ये मानते हैं कि मशीन जो है उस पर फिजिकल फोर्स लगता है। कौन सा? फिजिकल फोर्स, क्योंकि उस पर सबसे पहले लोड आता है। फिजिकल फोर्सेस क्या आता है? लोड आता है। तो ये क्या होगा? फिजिकल फोर्सेस। जो मशीन के पार्ट्सों का खुद का वेट रहता है, क्या मशीन के पार्ट्सों का खुद का वेट रहता है और बाहर से जो हम वेट लगाते हैं वो भी वेट में आता है। तो मशीनों के पार्ट्सों का खुद का वेट रहता है, उसे फिजिकल फोर्स बोलते हैं। तो उसको भी हमें डिजाइन करना पड़ता, उसके बारे में भी पढ़ना पड़ता कि उनका फोर्स कैसा हो। सेकेंड होता है हमारा रिएक्शन फोर्स। क्या होता है? रिएक्शन। बहुत अच्छे समझना, रिएक्शन फोर्स भी आप जानते हो, न्यूटन का अगर थर्ड लॉ पढ़ा होगा तो रिएक्शन फोर्स भी आपने पढ़ा होगा। रिएक्शन फोर्स होता है कि जब एक पार्ट दूसरे से टकराएगा, एक पार्ट दूसरे को जब क्या होगा, फोर्स ट्रांसफर करेगा, तो उधर से किस टाइप का रिएक्शन क्रिएट हो रहा है। क्योंकि हम जानते हैं जब हम किसी पे लोड लगाते हैं तो क्या उधर से भी अपोजिट डायरेक्शन में एक लोड लगता है जो रेजिस्ट करता है अपनी, क्या करता है, अपने आप को, जो न्यूटन थर्ड लॉ में आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा जो होते हैं फ्रिक्शन फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी फोर्स है, क्योंकि हम मोशन की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स तो हमेशा आना ही है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे के साथ मोशन करते हैं। इसमें जब भी हम क्या डालते हैं, ऑयल वगैरह डालते हैं, जिससे ये पार्ट्स कम घिसे। जिसका मतलब क्या होता है, दो पार्ट्स अगर फ्रिक्शन की स्थिति में एक दूसरे से तो क्या होगा, वो घिसेंगे, उनकी लाइफ कम होगी, हमारे मोशन को भी कम कर देंगे। जो जो घूम रहे हैं हमारे पार्ट्स, वो अगर एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो ऑयल भी क्या होगा, उसकी स्पीड को रिटार्ड कर देंगे, मतलब कम कर देंगे। ये भी हमें फ्रिक्शन फोर्स के बारे में स्टडी करना होगा, कौन कौन से पार्ट्स हमारे कहाँ का फ्रिक्शन फोर्स लगा है। इसके बाद आता है इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स यह क्या होती है, टेंडेंसी होती है मोशन की, जो फोर्स का जो इफेक्ट है वह अनचेंज रहता है, अनचेंज रहता है फोर्स का। जैसे कि गाड़ी चल रही है, हम ब्रेक लगाएंगे, झटके लगेंगे, लेकिन हमारी बॉडी अनचेंज रहेगी, उसमें कोई फोर्स का इफेक्ट नहीं है। जैसे आगे झुक रही तो आगे की भी झुक रही है ना। तो इस तरह क्या होता है ना, ये सारे फोर्सेस हैं, इनके जो इफेक्ट होते हैं इन सबके, और भी ऐसे फोर्सेस हैं लगते, मेन फोर्सेस ये हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमने समझ में आया क्या, थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर हम जो भी हमारी मशीन होती है उसके अंदर जो हमारे मूविंग पार्ट्स हैं जो एक दूसरे से रिलेटिव मोशन में है, उनके बीच में जो फोर्स ट्रांसफर होता है, उनकी वजह से क्या होता है, जो फोर्स हमारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उनमें मोशन की किस टाइप के मोशन की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, इन सब का इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो थ्योरी ऑफ मशीन एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप अच्छे से इसको पढ़ें। अब इसको जो फोर्सेस, याद रखें, फोर्सेस के आधार पर और इसके मोशन के आधार पर इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया, उन भागों को भी समझ लेते हैं। अब यहां पर देख रहे हैं, इस तरह आपने क्लासिफिकेशन देखा होगा बुकों में
थ्योरी ऑफ मशीन टू टाइप्स के आधार पर इसको क्लासिफाई, पहला होता है काइनेमेटिक्स, दूसरा होता है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स, हमारी मशीन की, वैसे हमने मोशन की बात की, तो मशीन के पार्ट्स मोशन कर रहे हैं एक दूसरे से रिलेटिव मोशन में, लेकिन उसके उन पे फोर्स का कोई भी इफेक्ट ना हो। मतलब हम ऐसे पार्ट्सों की स्टडी करेंगे कि इसके अंदर, हम काइनेमेटिक्स के अंदर उसमें जो फोर्स लग रहा है उनकी बात नहीं करेंगे, उनकी स्टडी नहीं करेंगे। हम काइनेमेटिक्स के अंदर करते हैं सिर्फ मोशन की बात। इसकी करते हैं मोशन की बात, मतलब पार्ट जो घूम रहा है सिर्फ उसकी बात। इसमें हम करते हैं वेलोसिटी की बात, इसमें करते हैं हम एक्सीलरेशन की बात, इसमें करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की बात। समझ में आया कि काइनेमेटिक्स के अंदर किसकी स्टडी करते हैं हम? ओनली मोशन की। हम बात करें डायनेमिक्स की, इसकी बात करें डायनेमिक्स। डायनेमिक्स के अंदर जो स्टडी की जाती है वह हमारे पार्ट्स घूम रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन पर कौन कौन से फोर्स भी इफेक्ट कर रहे हैं, उस पर किस टाइप के फोर्स लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उनके जो फोर्सों का इफेक्ट है और मोशन दोनों की स्टडी करते हैं। इसका मोशन और फोर्सेस की जो इफेक्ट है उन दोनों की स्टडी करती है किसके अंदर? डायनेमिक्स की। डायनेमिक्स को दो भागों में डिवाइड किया था, एक तो स्टैटिक्स और दूसरा काइनेमेटिक्स, सॉरी काइनेटिक्स। पहला होता है स्टैटिक्स, दूसरा काइनेटिक्स। स्टैटिक मतलब होता है इस तरह, जब हमारी गाड़ी खड़ी हुई है तो जो पार्ट्स हैं इस तरह स्थिति, मतलब विदाउट मोशन में है, मतलब घूम नहीं रहे हैं, उस टाइम जो उसको कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो उनका क्या इफेक्ट है, अगर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं स्टडी। अगर हमारी गाड़ी चल रही है, पार्ट्स घूम रहे हैं, या फिर गाड़ी स्टार्ट है तो पार्ट्स घूमेंगे, तो जो पार्ट्स घूम रहे हैं, पार्ट्स घूमने के दौरान अब हमारे उन घूमने में कौन कौन से फोर्सों का इफेक्ट हो रहा है, या फोर्स से इसका इफेक्ट क्या है, तो उसकी भी उसकी स्टडी करेंगे, या उसकी भी स्टडी करेंगे, तो क्या होगा? काइनेटिक्स। दोनों में अंतर समझ में आ गया? ठीक है, दोनों में अंतर समझ। इसमें क्या होता है, जब हमारी गाड़ी इस तरह अवस्था में हो, या फिर जो पार्ट्स मूव नहीं हो रहे हो या गति नहीं कर रहे हो, तब हम स्टडी करते हैं स्टैटिक्स। और इसमें काइनेटिक्स क्या, जब हमारी गाड़ी गति की अवस्था में हो, तो जो इनर्शिया फोर्स हो गया या अदर फोर्स जो भी बताएं, उन सब की स्टडी करते हैं कब? जब हमारे पार्ट्स मोशन में हो, एक दूसरे से रिलेटिव मोशन कर रहे हैं। तो ये कोशिश थी कि थ्योरी ऑफ मशीन में हम किस चीज की स्टडी करते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, समझाने की कोशिश। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।